एक बार फिर क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम अवेलेबल हैं। पिछले वीडियो में हम मैटर के बारे में डिस्कस किए थे और मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम बात किए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल के बारे में बात किए थे और आज उसी टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैटर को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन is based on nature of interparticle force of attraction, physical classification is based on nature of interparticle force of attraction। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। और इसी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, कोहेसिव फोर्स। किस नाम से जानते हैं? कोहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस कोहेसिव फोर्स के बेसिस पे कि ये फोर्स कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, इसके बेसिस पे हम इस मैटर को 3 स्टेट में क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट। दैट मीन्स solids are that states of matter which is having strongest intermolecular force of attraction या interparticle force of attraction। हम क्या बताए कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं, अर्थात सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। दैट मीन्स सॉलिड्स आर दैट स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। सिमिलरली गैस में यहां पे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? वीकेस्ट होता है। दैट मीन्स गैसेस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, या ऐसे हम बोलें गैसेस आर दैट स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज हैविंग weakest
इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिर अगर हम गैस लिक्विड की बात करें तो इसके जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, बीच में होते हैं, ना तो ज्यादा ना कम। दैट मीन्स लिक्विड्स आर दैट states of matter which is having moderate interparticle force of attraction। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ constituent particle। नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि किसी भी मैटर को बनाने वाले उनके रिलेटेड पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है, वो पार्टिकल्स किस नेचर से बिलोंग करते हैं। वो आपको एटम भी हो सकते हैं, वो आपको मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, तो किसी भी नेचर के वो पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को इस चैप्टर में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल सॉलिड के बारे में बात करेंगे, फिर लिक्विड के बारे में बात करेंगे और फिर गैस के बारे में बात करेंगे, सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको न्यू वीडियो का फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।